आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने साल 2026 की शुरुआत गेंस के साथ की है। मार्केट ज्ञान ये कहता है कि जहां नए साल के पहले दो ही ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने अच्छी शुरुआत की है, ऐसा लग रहा है मानो पूरे साल 2026 में ये तेजी जारी रह सकती है। अब डिटेल्स में जाने से पहले हम हमारे सारे दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि ये साल आपके लिए अबंडेंस, जॉय और ट्रेजर्ड मोमेंट्स का बना रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि साल 2026 आपके लिए सुपर डुपर प्रॉफिटेबल भी रहे। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,329, 1.10% ऊपर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,762, 0.85% ऊपर। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 60,151, 1.93% ऊपर। निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया। बैंक निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड हाई कायम किया अच्छे Q3 अपडेट्स के चलते। पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने फ्रेश ऑल टाइम हाईज कायम किए हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की भी अगर बात करें तो उसने भी नया ऑल टाइम हाई कायम किया है। पिछले हफ्ते के दो बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहे कि पहला, उम्मीद है कि RBI और फेड दोनों के द्वारा रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, दिसंबर महीने में रोबस्ट GST कलेक्शन देखने को मिला जहां पे ये आंकड़ा रुपीस 1.74 लाख करोड़ पर आया है, जो ईयर और ईयर 6.1% की ग्रोथ दर्ज करता है। दिलचस्प बात तो ये है कि निफ्टी में गेंस देखने को मिल रहे हैं बावजूद इस बात के कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते बिकवाली दर्ज की है, कुल मिलाकर 13,180 करोड़ रुपयों की। बॉटम लाइन, आगे बढ़ते हुए फोमो बाइंग देखने को मिल सकता है जहां पे ट्रेडर की साइकी में बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकता है। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 1.10% ऊपर रहा जहां पे वाइड स्विंग्स तो देखने को मिले, किंतु अच्छी बात यह रही कि आखिरकार निफ्टी मॉडेस्ट गेंस के साथ बंद होने में सफल रहा और नया ऑल टाइम हाई भी कायम किया। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 20 DMA के काफी ऊपर है जो है 26,011 मार्क पर। 50 DMA के भी ऊपर है जो है 25,953 मार्क पर। 100 DMA के भी ऊपर है जो है 25,467 मार्क पर। निफ्टी का 200 DMA है 24,970 मार्क पर। बैंक निफ्टी 1.93% ऊपर रहा जहां पे मैसिव रिबाउंड देखने को मिला। और पॉजिटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह गेंस दर्ज किए और नया ऑल टाइम हाई भी कायम किया। बैंक निफ्टी का 200 DMA है 55,980 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.76% ऊपर था जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4.98% ऊपर बंद हुआ, जो फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी कायम कर गया। ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.88% ऊपर रहा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.77% ऊपर रहा। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मेटल इंडेक्स 5.70% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.68% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3.83% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 3.47% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 2.10% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 1.77% ऊपर, निफ्टी फार्मा 0.47% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी FMCG 3.72% नीचे, निफ्टी IT 0.65% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में टीवीएस मोटर्स 5.88% ऊपर बंद हुआ जहां पे नया रिकॉर्ड हाई भी कायम किया। मंथली सेल्स जहां पे 50% ईयर और ईयर बढ़ते नजर आए दिसंबर 2025 में। टीवीएस मोटर्स ने रजिस्टर किए हैं 4,81,389 यूनिट्स की सेल दिसंबर महीने में, जो कि 50% हाई रहे अगर इसकी तुलना हम करते हैं दिसंबर 2024 से। डॉक्टर रेड्डीज लैब नीचे गिरता नजर आया जहां पे स्विट्जरलैंड बेस्ड सब्सिडरी को कंप्लीट रिस्पांस लेटर यानी कि CRL मिला है US FDA से उनके बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए, जो प्रपोज बायोसिमिलर बनाता है AVT03, जिस वजह से अब रेगुलेटरी ओवरहैंग फोकस में है। कोल इंडिया भी अच्छा ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी ने घोषणा की है कि डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन आ सकता है ई ऑक्शन प्रोसेस द्वारा, जो कि स्ट्रेंथन करता है लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी को। रेगुलेटरी फाइलिंग में कोल इंडिया ने यह भी कहा कि इफेक्टिव जनवरी 1 2026 से कुल कंज्यूमर्स बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से अब परमिट किए जा सकते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक्स ऑक्शंस में। फॉरेन बायर्स भी अब डिजिटली पेमेंट्स कर सकते हैं फेमा कंप्लेंट चैनल द्वारा। मारुति सुजुकी 2.19% ऊपर बंद हुआ जहां पे कंपनी का टोटल प्रोडक्शन 34.43% ऊपर बढ़ा 2,11,939 यूनिट्स पर दिसंबर 2025 में। यही आंकड़ा दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 1,57,654 यूनिट्स पर ही था। पंजाब एंड सिंध बैंक भी ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी के ग्रॉस एडवांसेस बढ़ते हुए नजर आए 15.25% से रुपीज 1,10,488 करोड़ पर 31 दिसंबर 2025 के अनुसार। यही आंकड़ा
दिसंबर 2024 में रुपीज 95,870 करोड़ पर था। साउथ इंडियन बैंक भी ऊपर बढ़ता नजर आया जब प्राइवेट सेक्टर लेंडर ने यह घोषणा की कि उनके एडवांसेस 11.27% ऊपर बढ़े रुपीज 96,765 करोड़ पर 31 दिसंबर 2025 के अनुसार। यही आंकड़ा 31 दिसंबर 2024 में केवल रुपीज 86,966 करोड़ पर था। सिगरेट स्टॉक्स गिरते नजर आए सरकार की नई घोषणा के चलते। सरकार ने फ्रेश एक्साइज ड्यूटी लगाई है, इस वजह से सिगरेट मेकर्स जैसे कि आईटीसी 13% नीचे गिरा, गॉडफ्रे फिलिप्स 20% नीचे गिरा, जहां नई फीस 1 फरवरी से लागू होंगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के अनुसार नए एक्सेस ड्यूटीज ₹2000 से ₹8000 की रेंज में पर 1000 स्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। वोडाफोन आइडिया नीचे गिरता नजर आया जहां पे रिपोर्ट्स के अनुसार यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सरकार ने 5 ईयर के मोराटोरियम पर एग्रीमेंट दिया है जहां पे एजीआर ड्यूज टेलीकॉम जायंट के पेंडिंग थे रिपोर्ट अनुसार। भारत फोर्ज भी ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है ₹1661.9 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। स्टील स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली जहां पे सरकार ने फ्रेश सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज की है। टाटा स्टील 8% ऊपर बढ़ा, जेएसडब्ल्यू स्टील 7.89% ऊपर था, जिंदाल स्टील 9.51% ऊपर था। जब केंद्र सरकार ने 3 ईयर सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज की है 12% की सिलेक्टेड स्टील इंपोर्ट्स पर, जो रिस्ट्रिक्ट करती है चीप इन्फ्लोज चाइना, वियतनाम और नेपाल से। अब पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। एनटीपीसी 8.64% ऊपर, टाटा स्टील 8.14% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 7.89% ऊपर, कोल इंडिया 6.40% ऊपर, हिंडाल्को 6.05% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे आईटीसी 13.30% नीचे, एचसीएल टेक 1.25% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 1.09% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 1.04% नीचे, बजाज फाइनेंस 0.95% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या देखने को मिल सकता है? अच्छी खबर, वॉल स्ट्रीट पर सैंटा रैली दस्तक देती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आखिरकार दलाल स्ट्रीट पर पमा बुल्स को आखिरकार अपना फेस्टिव रिवॉर्ड मिलता नजर आ सकता है। ये बुलिश शेयर क्यों देखने को मिल रहा है? इंडिया विक्स 9.15% पर नीचे गिरा है। दूसरा, Q2 FY26 जीडीपी एस्टिमेट्स 8.2% पर देखने को मिले जहां पे स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन और सेक्टर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ साथ यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर भी ऑप्टिमिज्म है। चौथा, यूएस फेड रेट कट भी देखने को मिल सकता है जनवरी महीने में। इसका मतलब ये है कि निफ्टी अपने रिकॉर्ड पीक 26,340 के ऊपर भी जा सकता है और शायद उसके आगे भी नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। टेक्निकल रडार की बात करें तो मेक और ब्रेक सपोर्ट 25,878 मार्क पर, वहीं दूसरी ओर स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन 26,350 मार्क के ऊपर। इकोनॉमिक रडार में सबका ध्यान रहेगा यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा पर दिसंबर महीने के लिए, जो इस शुक्रवार 9 जनवरी को आने वाले हैं। ये आंकड़े दुनिया भर के मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रिगर माने जाते हैं। नवंबर जॉब ग्रोथ देखने को मिली है +64,000 पर। अक्टूबर जॉब्स 1,05,000 पर देखने को मिले रिवाइज लॉस के अनुसार। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो 4.6% पर बढ़ा नवंबर 2025 में। यही आंकड़ा 4.4% पर था सितंबर महीने में और हाईएस्ट लेवल देखने को मिला है सितंबर 2021 के बाद। पेरोल्स डेटा के साथ साथ दिसंबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा भी आने वाला है, जो कि एक अहम भूमिका निभाएगा फेडरल रिजर्व के रेट कट ट्रैजेक्टरी को लेकर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? सॉफ्टवेयर लेबर मार्केट रेट कट के चांसेस बढ़ाता है, जो साल 2026 की शुरुआत में ही देखने को मिल सकते हैं और ग्लोबल रिस्क ऑन रैली इस वजह से बढ़ सकती है। बॉटम लाइन, ये सीजन मिराकल से भरा हुआ है, इसलिए अपनी बुलिश स्टॉक लिस्ट तैयार रखें क्योंकि सैंटा और मोमेंटम गिफ्ट्स दे सकते हैं। संक्षेप में कहे तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध ले, निफ्टी नए अनचार्टेड टेरिटरी में जाना नया नॉर्मल बन सकता है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.